नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के सामाजिक जीवन एवं रीति-रिवाज का क्विज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदू निम्नलिखित में से किसे लोमश ऋषि कहकर पुकारते थे? ए. राहुल संस्कृत्यायन, बी. पद्मसंभव, सी. वेदव्यास, डी. राजा केहरी सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पद्मसंभव। जो हिंदू लोग हैं वो पद्मसंभव को ही लोमश ऋषि कहकर पुकारते थे। और जो पद्मसंभव है ये कौन थे? ये बौद्ध भिक्षु थे। बौद्ध भिक्षु। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जन्म स्थान रिवाल्सर था? ए. गुरु गोविंद सिंह, बी. राजा परीक्षित, सी. देवी हडिम्बा, डी. पद्म संभव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पद्म संभव। पद्म संभव का जो जन्म स्थान था वो कहाँ था? वो रिवाल्सर था। और जो रिवाल्सर है वो किस जिले में है? तो वो मंडी जिले में है। और पद्म संभव के जब उनका जन्म हुआ था तो मंडी में रिवाल्सर में जो एक मेला भी लगता है, कौन सा? छेशु मेला लगता है, जो इनके किसके? पद्म संभव के जन्म दिवस पर लगाया जाता है। और जो रिवाल्सर है, रिवाल्सर से और क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि रिवाल्सर में कितने धर्मों का संगम है? तो रिवाल्सर में 3 धर्मों का संगम है, हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म का। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेणुका तथा ऋषि जमदाग्नि का आपस में क्या संबंध था? ए. माता पुत्र, बी. पत्नी पति, सी. भाई बहन, डी. पुत्री पिता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पत्नी पति। जो रेणुका और ऋषि जमदाग्नि थे, ये आपस में इनका क्या संबंध था? पत्नी और पति का संबंध इनमें था। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाहौल क्षेत्र के निवासी किस धर्म में विश्वास करते थे? ए. बौद्ध धर्म में, बी. हिंदू धर्म में, सी. सिख धर्म में, डी. जैन धर्म में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म में। जो लाहौल के निवासी हैं वो किस धर्म में विश्वास करते हैं? तो वो बौद्ध धर्म में विश्वास करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, परशुराम एवं देवी रेणुका का आपस में क्या संबंध है? जो पिछला क्वेश्चन था वो था देवी रेणुका और ऋषि जमदाग्नि के बीच में, और यहाँ पे पूछा गया है कि जो परशुराम और रेणुका के बीच में आपस में कौन सा संबंध था? ए. पुत्र माता, बी. पति पत्नी, सी. भाई बहन, डी. पुत्री पिता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुत्र माता का। जो परशुराम थे वो किसके पुत्र थे? वे देवी रेणुका और ऋषि जमदाग्नि के पुत्र थे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध स्थान निर्मंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. ऋषि जमदाग्नि, बी. रेणुका, सी. भगवान परशुराम, डी. देवी हडिम्बा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भगवान परशुराम। जो सुप्रसिद्ध स्थान निर्मंड है वो किससे संबंधित है? वो भगवान परशुराम से संबंधित है। और जो ऋषि जमदाग्नि है, इनसे संबंधित कौन सा स्थान है? कुल्लू का मलाना। और जो रेणुका देवी है, रेणुका देवी का किससे संबंधित है? कौन सा स्थान इनके लिए फेमस है? वो है जिला सिरमौर का रेणुका जी। तो इनके नाम पे जो मेला भी लगाया जाता है रेणुका में, रेणुका जी। और परशुराम के नाम पर ही जो निर्मंड है, निर्मंड में भुंडा उत्सव मनाया जाता है, जो प्रत्येक 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। जो ऋषि जमदाग्नि है वो किस चीज के लिए, उनके मंदिर कहाँ है, उनकी पूजा कहाँ की जाती है? तो उनकी पूजा कुल्लू के मुलाना गांव में की जाती है। कहाँ पे? कुल्लू के मुलाना गांव में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालयन क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए राजा अशोक के द्वारा भेजे गए भिक्षु दल का नेता कौन था? ए. शाहदेव, बी. संसार चंद, सी. कल्याण चंद, डी. माझी हिमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माझी हिमा। जो माझी हिमा थे उनको किसने भेजा था? उनको राजा अशोक ने भेजा था। कहाँ पे भेजा था? हिमालयन क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए, और वो भिक्षु दल के नेता थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 16 सराय जो पालमपुर में है एवं त्रिपाल जो कांगड़ा में है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है?
ए बगीचों के लिए, बी वीर्य संग्रहण केंद्र, सी सांपों के काटने के इलाज के लिए, डी झरनों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सांपों के काटे इलाज के लिए। जो कौन सा, 16 सराय जो पालमपुर में है एवं त्रिपाल जो कांगड़ा में है, ये किस चीज के लिए फेमस है? ये सांपों के काटे इलाज के लिए फेमस है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिरिपार क्षेत्र में प्रचलित रस्म रीत कटाई किससे संबंध है? जो इससे पहले मेरी प्रीवियस वीडियो है, मैंने वहां पे आपको रीत जो प्रथा थी वो बताई है, और यहाँ पे जो पूछा गया है रीत कटाई। रीत कटाई कहाँ पे होती है? गिरिपार क्षेत्र में होती है। जो कि रीत प्रथा थी वो कहाँ पे होती थी? वो चंबा में होती थी। और यहाँ पे पूछा गया है कि रीत प्रथा जो रीत कटाई किससे संबंधित है? ए ज्येष्ठ पुत्र के लिए मामा के घर पर बलि का प्रावधान, बी सभी भाइयों की एक पत्नी, सी फसल कटाई के समय देव पूजन, डी प्रथम संतान के जन्म पर सामाजिक समारोह का आयोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी भाइयों के लिए एक पत्नी। जो सभी भाइयों के लिए एक पत्नी है उसके लिए क्या कहा जाता है? उसे रीत कटाई कहा जाता है। और ये रस्म कहाँ पे होती है? ये गिरिपार क्षेत्र में होती है। और जो गिरिपार क्षेत्र है ये कहाँ है? ये सिरमौर में है, जिला सिरमौर में है। जबकि जो रीत प्रथा थी वो कहाँ पे होती थी? वो चंबा में होती थी। और रीत कटाई कहाँ होती है? वो गिरिपार में होती है। और गिरिपार कहाँ है? वो सिरमौर जिले में है। और रीत कटाई का अर्थ क्या होता है? सभी भाइयों के लिए एक पत्नी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मल्ला सिंह कटोच थे वो क्या थे? एक समाज सेवक थे, बी सेना नायक थे, सी राजा संसार चंद का दरबारी, डी आजाद हिंद फौज का कमांडर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समाज सेवक। जो मल्ला सिंह कटोच थे वो क्या थे? वो एक समाज सेवक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंडी के मियां कश्मीर सिंह थे क्या थे? वो किस चीज के लिए सुप्रसिद्ध थे? ए समाज सेवी व प्रशासनिक अधिकारी, बी सेना कमांडर, सी सुप्रसिद्ध लेखक तथा राजनीतिज्ञ, डी शिक्षाविद तथा धर्म प्रचारक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समाज सेवी व प्रशासनिक अधिकारी। जो मंडी के मियां कश्मीर सिंह थे ये किस चीज के लिए सुप्रसिद्ध थे? ये समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध थे और ये एक प्रशासनिक अधिकारी भी थे। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो मियां कश्मीर सिंह जो समाज सेवी व प्रशासनिक अधिकारी थे वो किस जिले से संबंध रखते थे? तो उसका आंसर हो जाएगा मंडी जिले से ये संबंध रखते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कमला नैयर रही है एक क्या? कौन किस चीज के लिए जो कमला नैयर है वो किस चीज के लिए सुप्रसिद्ध रही है? ए समाज सेवी, बी हस्तकला शिल्पी, सी राजनेत्री, डी विदुषी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हस्तकला शिल्पी। जो कमला नैयर है वो क्या रही है? वो एक हस्तकला शिल्पी रही है जिसके लिए वो प्रसिद्ध मानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिला हमीरपुर के टोणी देवी खंड के जड़को राम थे वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? ए शिक्षाविद, बी स्वतंत्रता सेनानी, सी 1971 की लड़ाई के नायक, डी कृषक व अनुसंधानकर्ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता सेनानी। जिला हमीरपुर के टोणी देवी खंड के जो जड़को राम थे वो क्या थे? वो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जड़को राम का संबंध जिला किस जिले से है? तो उसका आंसर हो जाएगा जिला हमीरपुर। या पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता सेनानी जड़को राम जिनका संबंध जिला हमीरपुर से था वो किस खंड से थे? तो वो टोणी देवी खंड से थे उनका। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायत अधिनियम 1994 की किस धारा के अनुसार 2 से अधिक बच्चे वाले माता पिता पंचायत या स्थानीय शासन इकाई का चुनाव नहीं लड़ सकते थे? ए 128 क्लॉज 2, बी 131 क्लॉज 1, सी 144 क्लॉज 4, डी 156 क्लॉज 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 131 क्लॉज 1 में क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था जो पंचायती राज अधिनियम 1994 है उसमें जो कहा गया था कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वो जो पंचायत इलेक्शन या स्थानीय शासन इकाइयों में चुनाव नहीं लड़ सकते थे। जो पंचायती राज अधिनियम है वो कब लागू किया गया? वो 1994 में लागू किया गया। और कौन से संशोधन के द्वारा? 73वें संशोधन के द्वारा वो लागू किया गया था।
ये क्वेश्चन बनते भी हैं और आज से पहले भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो पंचायती राज अधिनियम है वो कब लागू हुआ, तो वो 1994 में लागू हुआ। और कितनवें संशोधन के द्वारा? 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिला स्तरीय भलई मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? ए निरमंड, बी सराहन, सी करसोग, डी बनीखेत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बनीखेत। बनीखेत का जो जिला स्तरीय मेला भिलई है वो कहाँ पे लगता है? वो बनीखेत में लगता है। और बनीखेत किस जिले का है, किस जिले का हिस्सा है? तो बनीखेत चंबा जिले का हिस्सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिला मंडी के सुनील दत्त गौतम एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, उनका संबंध किससे है? ए संगीतकार, बी मूर्तिकार, सी व्यंग्यकार, डी पर्वतारोही। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मूर्तिकार। जिला मंडी के जो सुनील दत्त गौतम है वो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। और यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सुनील दत्त गौतम जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहे हैं उसका संबंध किस जिले से था? तो उनका संबंध जिला मंडी से था। तो आज का क्विज हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।